चल दोस्तों, आज आप हाँ शीतसर गांव के अंदर है और शीतसर गांव के अंदर है हितेश बुढ़ानिया। सब हितेश बुढ़ानिया को दूसरो रक्तदान शिविर है और रक्तदान शिविर के अंदर अड़े काफी युवा ही आपको योगदान है जो अच्छो दियो है, महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है रक्त को दुष्प्रभाव कर पड़े। हालांकि आप स्वास्थ्य वो अच्छा ही है और आप रक्त दान करा जितना खून डोनेशन कर 20 से ज्यादा अपने खून शरीर में ज्यादा दोबारा से बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा जागृत हो जाए और विषय अपने शरीर के अंदर पनप पड़ने वाली बीमारियां ही वहां को भी मतलब % प्रभाव कम हो जाए। क्या नाम है जी अपना? राजकृष्ण लोग। पूरे क्या होते हैं? हाँ, मेरा यहाँ पे ससुराल है। अच्छा, आज जो ब्लड डोनेशन को जो प्रोग्राम हो के बारे में बताओ और पूरी जानकारी दो दर्शकों ताकि देख सके वे। स्वर्गीय श्री बुढ़ानिया उनके आकस्मिक दुर्घटना मान लो कि करंट लगने से उनकी डेथ हो गई जी, तो उनकी हम स्मृति को स्मृति बनाना चाहते हैं। जी, उनके लिए हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। पिछले साल भी हमने उनके पुण्यतिथि पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था जी, और एक देश सामुदायिक भवन उनके नाम का जी, ये उन्हीं के नाम का एक सामुदायिक भवन बना के वार्ड नंबर 13 को सुपुर्द किया है। एक हितेश द्वार भी बनाया था शायद। एक हितेश द्वार है जो सामुदायिक भवन के सामने है हम्म। और एक हितेश लाइब्रेरी जी, जो हमने हितेश के नाम से बना के हमने वार्ड नंबर 13 को सुपुर्द कर दी जी, हितेश फाउंडेशन सोसाइटी के तहत। अब हम उन्हीं की यादों को जिंदा रखने के लिए उन्हीं के नाम को हम हमेशा अपने मन में जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन हाँ, हम बिल्कुल। उनके पीछे यादें रहती हैं। उन यादों को संजोने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि हमने पिछली बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था उसमें भी हमारी 900 प्लेसमेंट आई थी। इस बार भी हमने एक छोटा सा प्रयास है कि थोड़ी देर पहले के आंकड़ों के अनुसार हमारी 1500 के समथिंग यूनिट हो चुकी हैं। सर एक छोटो सो आप डोनेशन को एक प्रयास बता रहे हो लेकिन ये छोटो सो को नहीं है। झुंझुनू जिले के अंदर में इतना बड़ा डोनेशन कैंप पहली बार देख रहा हूँ। कैंप बोले कुछ बोल रहे लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये देखो सभी भाइयों का, सभी हमारे बुजुर्गों का, सभी नवयुग मंडल शिक्षक सभी का एक सहयोग है। इसमें किसी एक का सहयोग नहीं है, सभी के सहयोग से प्रोग्राम सफल हो पाता है। सभी की इच्छा है कि इस प्रोग्राम में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तब ये प्रोग्राम सफल हुआ है। पिछली बार भी सभी के सहयोग से सफल हुआ है और इस बार भी प्रोग्राम सभी के सहयोग से सफल हो पाया है। हम तो इसको प्रयास को छोटा ही प्रयास मानते हैं कि उसके नाम को हम जिंदा कैसे रख सकें, उस नाम को जिंदा रखना है। उस नाम को जिंदा रखने के लिए हम तो इस प्रयास को छोटा सा प्रयास मानते हैं और हम ये चाहेंगे कि हम उस नाम के लिए आगे जीते जी कुछ न कुछ करते रहे जो हमसे बनता है। सर पिछली बार जब डोनेशन हो तो आपा गिनती करी तो कितने लोगों ने डोनेशन करे हो? उस टाइम फिक्स फिगर तो शायद 889 यूनिट थी। तो सर मैंने जो माहौल देखते हैं लग रहा है कि अब की बार 1500-2000 से कम को नहीं। हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो टीम से आंकड़े लिए थे उसके अनुसार अभी तक 1500 से प्लस मिनट हो चुकी है। ये सारे आंकड़े हमें 6-7:30 बजे जब हम इस डोनेशन को बंद करेंगे तब हम एक आंकड़े भी हमको ये लुभावना आंकड़े नहीं देते हैं, कोई अट्रैक्टिव हमको राजनीतिक मंच के दौरान ये ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगाते हैं। इसके लिए हम सारी टीमों को बीच में परस्पर सबके बीच में पूछ के और उन टीमों के आंकड़े सभी के बीच में उस टीम के द्वारा बताए गए आंकड़ों को ही हम अखबार में लगवाते हैं। हाँ। ना कि 1 मिनट का भी हम झूठा दावा करते हैं। जो हमारे ब्लड की कलेक्टिंग होती है वही ब्लड की कलेक्टिंग होती है। अब आपने कहना अरे टीम है जो हॉस्पिटल की है क्योंकि ब्लड डोनेशन करने के लिए आपने हॉस्पिटल की टीम की जरूरत पड़ा है, विशेष योग्य जो डॉक्टर हो बाकी तो कौन से हॉस्पिटल से डॉक्टर ऐड है? यहाँ पे सीकेआरडी की ब्लड सेंटर टीम है, जयपुर से शेखावाटी ब्लड सेंटर टीम है, अपने यहाँ पे झुंझुनू की सरकारी गवर्नमेंट जो खतान हॉस्पिटल की टीम है और एक जयपुर की गुरुकुल टीम है। तो सर यो अपन ब्लड डोनेशन करा, ब्लड डोनेशन करने के बाद में यो ब्लड आप इकट्ठा करा के बाद में करे जावे ये सभी सेंटरों पे जाता है और इसकी जो भी इनके जो मेडिकल की जो क्या प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के बाद में जब भी अपने को जयपुर सीकर झुंझुनू ब्लड की आवश्यकता होती है तो हम पूरा चीजें लगा के प्रयास करते हैं कि ब्लड के लिए कोई आदमी दुखी नहीं हो और जयपुर सीकर झुंझुनू में हम उसको ब्लड उपलब्ध करवाते हैं जब तक हमारा बन बनता है। नहीं सर आड़े से डोनेट मतलब हुआ है ब्लड भी के बाद में डायरेक्ट थोड़ी जमीन को शोधन भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, ग्रुप देखना पड़ेगा, ले जाते हैं उसका शोधन होता है, सारा होता है, उनका रिपोर्ट चलता है, सारी होती है, सारी चीजें ग्रुप देखना पड़ेगा कौन सा ग्रुप होता है। ग्रुप के बाद प्यूरिफाई जो भी उनका शोधन कुछ भी जो इनकी मेडिकल प्रोसेस होती है उस मेडिकल प्रोसेस के बाद जो यूनिट दूसरों को देने लायक होती है। देखो ये ब्लड है, ये कोई
ये कृत्रिम तो होता ही नहीं है, ये प्राकृतिक चीज है, ये किसी न किसी के काम आएगा, बिल्कुल आएगा। ये किसी न किसी के जरूर काम आएगा, उस वक्त काम आएगा जिस वक्त उसकी बहुत भयंकर जरूरत है, उस वक्त काम आएगा। तो इसमें का हमें तो छोटा सा प्रयास ही मान के हम प्रयास करते रहते हैं, हम कब जब तक बन जाएगा हम उसके लिए प्रयास करते हैं। सर के संदेश देना चाहोगा जनता ने? देखो जीवन सुरक्षा के लिए हम तो यही बोलते रहते हैं कि भाई जीवन सुरक्षा के जो भी नियम है, जीवन सुरक्षा की जो भी गाइडलाइन है, उनको अपनाते हैं, क्योंकि हमारा जो घर का सदस्य था वो एक छोटी सी लापरवाही, उस लापरवाही को मैं किसी की लापरवाही न मानते मैं मानता हूँ कि वो एक आकस्मिक लापरवाही हो, फिर उस लापरवाही आगे किसी बच्चे के साथ ऐसी लापरवाही नहीं हो, इसी को मानते हैं हम। तो जीवन सुरक्षा के लिए छोटा मोटा प्रयास करते हैं, जीवन सुरक्षा के नियम बताते हैं, हमारे देश फाउंडेशन सोसाइटी के तहत जीवन सुरक्षा के बारे में बताया जाता है। आज भी हमने एक छोटा सा एक जीवन सुरक्षा के बारे में जो शपथ भी दिलवाई है और उसके बारे में। सर प्रशासन की बात करें आप, तो प्रशासन का आदमी जहाँ की अधिकार की वो भी आए, हर चीज की पब्लिक ही चुनती है, नेता को भी, विधायक हैं, सरपंच है, सबको, तो उनका भी एक विशेष योगदान होता है पब्लिक के साथ है। देखो सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जैसे अपने यहाँ की झुंझुनू की स्टैंडिंग एमएलए राजेंद्र जी भानू और अपने राजेश जी बाबल साहब आए हैं, वीरेंद्र जी डारा, अपने यूथ कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सुनील जी झाझड़िया, एनएसए के जिलाध्यक्ष अपने राहुल जाखड़े, सुशांत एनएसआई और प्रमोद जी दानू, प्रमोद जी यहाँ के जो वार्ड नंबर 13 के जो पार्षद हैं, प्रमोद जी बुडानिया साहब, ये सभी ने ना कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ना कि राजनीतिक भावना, सिर्फ और सिर्फ एक वॉलेंटियर को सामाजिक भावना के तहत ही इन्होंने सारा काम किया है। और किसी हमने राजनीतिक मेहनत नहीं, किसी को सिर्फ एक सर सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम में तो आपने समाज का लोग ही भाई जुड़ के एक भी संगठन ने आगे बढ़ाओ और भी के मैंने योगदान देवे हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से कि झुंझुनू में ब्लड कैंप खूब हुए हैं, लेकिन एक ऐसा कैंप जिसमें महिलाओं ने भी कम से कम 100 यूनिट महिलाओं की हुई है। देखो ब्लड कैंप होते भी हैं, सबके अच्छे होते हैं, लेकिन एक महिलाओं का 100 प्लस है ना, यूनिट महिलाओं का आप देख रहे हैं कई देर से, तो आप भी यहाँ पे तो 100 प्लस यूनिट महिलाओं की एक स्वैच्छिक है, किसी को कुछ भी कोई दबाव नहीं है कि भाई आना है देना नहीं, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के तहत महिलाओं की यूनिट यहाँ पे ब्लड डोनेशन का काम किया गया। सर हमारी टीम ने भी कवरेज करी है, तो हमारी टीम ने क्या बोलना चाहोगा हेलो झुंझुनू की टीम ने? देखो आपका बहुत बहुत आभार, आप आए समय निकाल के और अपनी टीम के समय से निकाल के हमारे को समय दिया, इसके लिए विधायक जी नमस्कार, 2 शब्द बोलना चाहोगे? आज सीतसर गांव में स्वर्गीय हितेश बुडानिया की ये ब्लड डोनेशन की के साथ तो दूसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं जी। इसके अंदर युवा बहुत जोश और खरोश से भारी संख्या में मिल रहे हैं जी। वैसे स्वर्गीय जो हितेश बुडानिया है जी। उसके इस पुण्यतिथि के अवसर पर जो यहाँ की जो समिति है उसने ये रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं पूरी समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जिन भी रक्तवीर इसमें अपना रक्त दान कर रहे हैं उनको भी बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ कि वो नेक कार्य कर रहे हैं। आज के दिन रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है इस दुनिया में। रक्तदान की 1 यूनिट है, पता नहीं कितने लोगों को जीवन देती है। तो मैं इस कार्यक्रम के लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। दूसरा, स्वर्गीय हितेश बुडानिया की जो यादगारें हैं वो भी इस तरह के आयोजनों से चिरस्थायी बनेंगी और आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिलेगी। साथ ही जो स्वर्गीय हितेश बुडानिया के जो अधूरे सपने थे जी वो भी पूरे होंगे। इस बात के लिए मैं पुनः इन सभी का धन्यवाद करते हैं। मेरी बात सुनो। सर खून दान करने से शरीर में कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 6 महीने के अंतराल से बार बार अगर रक्त दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह का जो रक्तदान होता है उसकी रिकवरी भी बहुत तेज है। सर रक्तदान अपन करते हैं तो कम से कम कितना ब्लड दान कर सकते हैं? भाई एग्जैक्ट इसकी यूनिट तो एक ही होनी चाहिए, एक बार में 1 यूनिट है ना। अगर जो अपनी मेडिकल साइंस है उसके हिसाब से तो बार बार दे सकते हो आप, 4 महीने से 6 महीने से, लेकिन एक समय में 1 ही यूनिट दे। सर ये हम ब्लड दान कर रहे हैं, ये ब्लड दान करने के बाद में ब्लड कहाँ जाता है? ये तो जो नीडी लोग हैं जिनके शरीर में ब्लड की कमी है उनको ही मिलता है। नहीं, ये तो सेवा का काम है। पब्लिक को क्या संदेश देना चाहोगे?
पब्लिक को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज इस स्वर्गीय हितेश बुढ़ानिया की स्मृति में जो समिति के ने रक्तदान का जो बहुत बड़ा शिविर का आयोजन किया है और यहाँ के युवा खूब अग्रणी होकर और बड़े जोश खरोश से अपना रक्तदान कर रहे हैं, तो और लोगों को भी मैं इस बात के लिए प्रेरित करना चाहूँगा कि रक्तदान जैसे महादान को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे कि मानव जीवन को बचाया जा सके। भामू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे झुंझुनू के नए विधायक हैं और आप हर काम में, धार्मिक काम हो कैसा भी हो, आप मौजूद रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे रूबरू हुए और हमारी बात। सर, क्या नाम आपको? मैं प्रमोद बुढ़ानिया, निवर्तमान गाँव कौन सा है? निवर्तमान पार्षद, वार्ड नंबर 12, शीतसर। अच्छा, शीतसर का हो रहे हैं। आज हो रहे इतनी सारी भीड़ है और बढ़िया प्रोग्राम सो जम रहे हैं और कई युवा ही जो काफी मतलब दमखम के साथ रुक रहे हैं। क्या प्रोग्राम है ये? हमारा जो छोटा भाई था हितेश बुढ़ानिया, जिनकी डेथ हुई थी करंट लगने से, उसके बाद में एक मुहिम के रूप में लोगों के रगों में जिंदा रखने के लिए ये विशाल रक्तदान शिविर, जो दूसरा रक्तदान शिविर लगाया है। पिछले रक्तदान शिविर में भी 900 यूनिट के समथिंग हमने रिकॉर्ड तोड़ा था झुंझुनू में, और इस बार भी युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और शाम तक ये रिकॉर्ड झुंझुनू में और पिछले वाला रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। अपने विधायक जी भामू जी भी आए हैं और माहौल है जो काफी अच्छा बढ़ रहा है। और साथ में देखो जहाँ की रक्तदान करें, थोड़ी कमजोरी ना हो अभी के लिए, वहाँ के लिए फल फ्रूट की व्यवस्था भी करी जा रही है बढ़िया। और आड़े जूस है, मौसमी जूस है, अभी के लिए जो ब्लड बढ़ाने की जो चीजें हैं वहाँ को भी पूरा है, अल्लाह योगदान है इस चीज को। हमारे झुंझुनू के जनप्रतिनिधि हैं भी वर्तमान में राजेंद्र जी भामू विधायक साहब, जो युवाओं को हौसला अफजाई करने के लिए इनके बीच हमारे समय निकाल के पधारे थे। और ये जो नौजवान युवा हैं जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, इनका ये ब्लड, ये रक्तदान, ये रक्तवीर हैं, इनका दूसरों के रगों में भी दौड़े। और अपने हितेश को भी यादगार के रूप में हम ये रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। इसमें फल फ्रूट, ये इनका सबका मतलब जो ब्लड दे रहे हैं, उन किसी को चक्कर नहीं है, कोई और नहीं हो, कोई खाली पेट है, उसके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था ये हितेश फाउंडेशन सोसाइटी बना रखी है। इसके द्वारा हम सामाजिक कार्य भी करते हैं। शमशान भूमि में कोई कार्य लगवाने, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह है, कोई चेयर वगैरह है, कोई गरीब बच्चों। हितेश फाउंडेशन सोसाइटी हमारी अग्रिम पंक्ति में रहती है और हम आशा करते हैं कि ये निरंतर युवाओं का जोश और ये बरकरार रहे। प्यार स्नेह के साथ सभी के साथ ये ब्लड का जो रक्तवीर पधारे हैं, इनका भी हम हितेश फाउंडेशन सोसाइटी और समस्त ग्रामवासी उनका तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हूँ। मेरा फिक्स है, मैं करता आ भी रहा हूँ। अभी मैंने पिछला ही मैदानता में दिया है और अभी 3 महीने हुए हैं, 1-2 दिन बाकी है और मैंने दोबारा दिया। 3 महीने के अंदर अकॉर्डिंग ये ब्लड है दोबारा सर्कुलेशन में हम देने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार में एक व्यक्ति को 1 यूनिट ही देना चाहिए, जिससे अपना खुद का शरीर भी बचा रहे और हम दूसरे का शरीर भी बचा ले। सर, अभी जाए कि थाने डोनेट करे हैं ब्लड, कितना टाइम होगा भाई? अभी जस्ट है, कितना टाइम हुआ है? मतलब 10 मिनट 20 मिनट? अभी मैं 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, मैं अभी ब्लड डोनेट किया। कुछ महसूस हो रहा, पता लग रहा है कि यहाँ डोनेट करे? मैं अभी ये मेरा शायद 16 या 17वीं बार जा रहा है और मैं कभी भी ऐसी महसूस नहीं हुआ अभी तक। तो जिस दिन महसूस होगा उस हिसाब से फिर टाइमिंग को थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक से। अच्छा, ब्लड डोनेशन थे करे है तो कुछ महसूस हो रहा है शरीर में? एकदम तंदुरुस्त होने, बढ़िया हो, नाश्ता पानी बढ़िया मिल गो? ठीक है। ये हितेश बुढ़ानिया तो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज ब्लड कैंप रखे हुए हैं। दूसरा हो गया? हाँ, ये सेकंड। कितनी की जनता गली हो रहा है? जनता तो लगभग 4-5 हजार हुई। ब्लड डोनेशन 1600 की यूनिट हुई। पिछली बार 800 के समथिंग, 900 के, हाँ। 900-800 के। हाँ। आपकी बार 4000 के लगभग पब्लिक हुई, लेकिन 2000 के समथिंग डोनेशन होगा ना? हाँ, डोनेशन 2000 के समथिंग। क्या कहना चाहोगा, क्या संदेश देना चाहोगे पब्लिक ने? संदेश यही है, बहुत अच्छा काम है और अया को काम होते ही रहना चाहिए, यही संदेश है। युवा के अंदर एक नयो संदेश जा नई पहल शुरू हुआ है ना? हाँ, यो कैमरो कड़की का काम आओ, इंसानियत का काम ही आओगी ना ये चीज। मैं कैमरामैन ने बोलना चाहूँगा, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाओ कि साइड में कितना साथ जो युवा ही आगे बैठे हैं और एक अंदर कहीं ना कहीं एक भाई का प्रति प्रेम और प्यार तो हितेश बुढ़ानिया थे, कितना सारा लोग मौजूद हैं, क्योंकि भाई को एक अच्छो कर्म है जो वो क्रेडिट हो की वजह से ही जनता को इतना साथ मिल रहा है। नाम अपना? मेरा नाम सुनील जाजड़िया है साहब, यूथ कांग्रेस को जिलाध्यक्ष हूँ झुंझुनू से। कौन से गांव का हुआ है बताओ? जाजड़िया की डाणी है, अच्छा पंचायत में पड़े, उदयपुर वाटी मावा साहब। सर, आज हो शीतसर का मैन हमारा मित्र है राजकृष्ण जी लोयल, जो चकबास का रबड़ है, बागा साड़ा साहब है हितेश जी बुढ़ानिया, जो कि एक्सपायर हो गया है।
है समय मौत से बन की पुण्य तिथि पर रक्तदान शिविर को आयोजन करियो। पहले भी करे हो, अब दोबारा करे तो बन में हम तमाम साथी सारा आया है और रक्त दिया। पिछली बार से अब की बार की तो मतलब ज्यादा सहयोग है, विषय कम है? नहीं, ज्यादा है और साल दर साल बढ़ाई को। हाँ, कि संदेश जो है ना पूरे जिला का मेन गया है। और मैं तो यह कह रहा हूँ कि अब सामने देखेगा जो आदमी बैठे हैं सारा, कोई चूरू को है, कोई बीकानेर को है, कोई जोधपुर को है, तो तमाम लोग जो बैठे आए हैं, सारा पूरा राजस्थान से लोग आए हैं और सारा भाई बढ़ चढ़ के हिस्सों ले रहे हैं। बहुत अच्छा कर्म करेड़ा है बैंक का घर का जो बैंक की स्मृति जिंदा रखवा के लिए जो ब्लड डोनेशन करे जा रहे हैं। सर, झुंझुनू जिले के अंदर में एक पहलो यो कैंपेन को देखा है कि मैंने इतनी भीड़ है और इतना उत्साह है युवा के अंदर है, इतनों में पहले कौन देखे हो? एक मुख्य कारण यो है कि यो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम को नहीं, और जो इन्हें ऑर्गेनाइज करने वाला लोग हैं वे भी पॉलिटिकल को नहीं, बहुत ही सामान्य परिवार का लोग हैं और जुड़ेड़ा लोग हैं, समाज सेवाओं जुड़ेड़ा लोग हैं। तो ए वजह से तमाम लोगों तक संदेश गयो। पिछली बार कम गयो, की बार ज्यादा गयो तो ज्यादा भीड़ हुई। और थानबेरो है कि सारा लोग तो खैर कुन देव ब्लड, फिर भी 2000 के आसपास अपनी यूनिट हो चुकी है। सर, हमारा हेलो झुंझुनू यूट्यूब की चैनल की जो टीम था रखना के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे अपन? यह संदेश देना चाहवा कि भाई ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि थारो दियड़ो जो रक्त है वो कठे किए की परिस्थिति में कण आदमी के काम में आवे और मैंने जीवन दान दे है। इसलिए तमाम यूथ कांग्रेस और युवा साथी जो भी है हमारा, बन तमाम लोगों को संदेश यो है कि भाई ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना चाहिए। नमस्कार सर, क्या नाम आपनो? राजेंद्र जी, आज माहौल है जो कुछ बढ़िया सो बनेड़ो हाट है और शीतसर का महीना है जहाँ की शीतसर बालाजी को मेड़ो लगा कर है भी सभी अच्छो माहौल बन रहा है। रक्तदान शिविर चल रहा है, काफी युवा में उत्साह देखे जा रहा है और राजनीतिक का जो मेंबर ही वह भी कई अठे आए हैं और डॉक्टर सिंह भी आपकी सेवा ईमानदारी से निभा रहे हैं है जी। पिताजी का नाम श्री नाथाराम उडानिया जी और शीतसर वार्ड नंबर 13 नगर परिषद झुंझुनू का निवासी। जी उडानिया मेरा बेटा था जी और करंट लगने से 17 साल 3 महीने की उम्र में 2020 8 फरवरी को डेथ हो गई थी। जी जी। की पुण्य तिथि पर ये दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है जी। और नौजवान बच्चों का, युवाओं का खूब सहयोग है चारों तरफ से। हर आदमी का, हर ग्रामीण का खूब सहयोग है। इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के मदद करते हैं और एक श्रद्धांजलि के रूप में हमेशा देखते हैं और आगे भविष्य में भी देखते हैं। खुशी खुशी कर रहे हैं, कोई प्रकार की उदासी को माहौल नहीं और नहीं कुछ भी नहीं, तो ये तो उत्साह है क्या मतलब है की वजह है? वजह तो आमजन की इच्छा है, जागरूकता है लोगों में। दूसरी बात यह है, मेरा दामाद है बड़े वाला राजकर्षण लोयल, वो बहुत मेहनती है और इस मामले में उसने बहुत मेहनत की है। अभी भी उसको 2 महीने 60 दिन से रेगुलर लगे हुए हैं और उनकी बड़ी देन है। अभी मैं वहाँ से बात करी है तो बता रहे पब्लिक को है जो युवा को सपोर्ट अच्छा मिल रहा है और ब्लड डोनेशन है बिना मतलब जानकारी के, बिना भी जानकारी नहीं है बना अगर पता लगे तो वह आते ही ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं और ग्रामवासियों का खूब सहयोग है, नवयुवकों का खूब सहयोग है, नवयुवक मंडल की टीम में है, आसपास पड़ोसी गांवों के उनका भी खूब सहयोग है। सर, पब्लिक ने के संदेश देना चाहो? पब्लिक को यही संदेश है भाई, भविष्य में ऐसा काम सुचारू रूप से शुरू रखना चाहिए और समाज के हक में काम करना चाहिए। और किसी भी परेशान आदमी के लिए अगर ये ब्लड यूज में आता है तो इससे बड़ा संदेश और कुछ